हेलो गाइस, एपिसोड 12। अयाका ब्लास्ट में घुलने लगती है तो उसका एआई सिस्टम बताता है तुम्हारे पास रिकवर करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक नेचुरली हील और दूसरा ड्रैगन हील। नेचुरली हील में टाइम लगेगा और ड्रैगन हील में फ़ौरन ठीक हो जाओगी, लेकिन ड्रैगन में चेंज हो जाओगी और ये एक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो अयाका ड्रैगन हील सिलेक्ट करके ड्रैगन बन जाती है। अयाका अपने एआई सिस्टम से पूछती है मेरे बाकी एनिमी जिंदा बचे हैं या नहीं, तो उसका एआई कहता है अगर कोई होता तो हम स्कैन कर लेते। फिर भी उसका एआई अयाका को उसकी आर्मी बनाने में हेल्प करता है और बहुत सी लड़कियां नीचे उतर आती हैं जहां उन्हें 5 टारगेट स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन युगिरी अयाका की फौज मार देता है। तो अयाका खुद उस पर हमला करने आती है। अयाका का एआई सिस्टम उसे मना करता है कि ये अल्फा ओमेगा है, तुम इसे नहीं हरा सकती। लेकिन अयाका कहती है मैं इतनी दूर आ गई हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकती। तो वो युगिरी पर हमला करती है, लेकिन युगिरी से मार देता है। इसके बाद आखिर सियोन युगिरी के सामने आई जाती है। वो कहने लगती है तुम ही हो युगिरी, मैंने सुना तुम मुझे मार दोगे। तभी वो नीचे गिर जाती है और युगिरी बताता है कि मैंने तुम्हारे एंकल को मार दिया है बिकॉज मैं यहाँ तुमसे चैटिंग करने नहीं आया, मुझे घर जाने का रास्ता बताओ। सियोन युगिरी को इंस्टेंट डेथ से मारने लगती है तो युगिरी उसके हाथ को डेड करके बताता है कि तुम मेरे हार्ट को इंस्टेंट डेथ से नहीं मार सकती, मैं तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट को मारता जाऊँगा जब तक तुम मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं बताती। सियोन अपने कासल टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी बॉडी के बाकी पार्ट्स भी मरने लगते हैं। योइची वहाँ आता है तो उसका एंकल भी डेड हो जाता है। तो सियोन वापस जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि योइची को ठीक कर दो। युगिरी कहता है भागने का फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें और तुम जिसे देखोगी उसे मार सकता हूँ, तो मुझे घर जाने का रास्ता बताओ। सियोन कहती है ऐसा कोई रास्ता नहीं है। युगिरी कहता है इस मोटू ने तो बताया था कि रास्ता है। तो सियोन कहती है वो लिंक पहले था, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया में जाने का लिंक नहीं है। जब वो लिंक मौजूद होता है तो हमारी दुनिया वीक हो जाती है। युगिरी कोऑर्डिनेट्स और उनके साथ एनर्जी सोर्स मांगता है तो सियोन उसे कोऑर्डिनेट्स दे देती है। मोको कहती है ये मैं याद कर लूँगी, और फिर सियोन एनर्जी सोर्स के लिए उसे फिलोसफर का स्टोन देती है और बताती है कि एक अकेला स्टोन काफ़ी नहीं होगा, अगर कुछ और स्टोन है तो घर जाने के लिए आसानी होगी। युगिरी पूछता है बाकी स्टोन किधर हैं, तो वो बताती है हर सेज के पास एक स्टोन होता है, जितने सेजेस को तुमने मारा सबके पास स्टोन था, लेकिन मरने के बाद उनके स्टोन वीक हो जाते हैं। युगिरी पूछता है बाकी सेजेस कहाँ हैं, तो सियोन कहती है मुझे नहीं मालूम। युगिरी मोटू से एग्जिट का पूछता है तो वो कहता है एग्जिट की लोकेशन मेरे मैप में है। फिर युगिरी सियोन को वहाँ छोड़ के जाने लगता है तो मोटू कहता है तुम इसे मारोगे नहीं। युगिरी कहता है मुझे इसे मारने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। सियोन युइची के पास जाने के लिए टेलीपोर्ट होना चाहती है लेकिन नहीं हो पाती। वो उड़ के जाने लगती है तो माना उसकी टांगें पकड़ लेती है और उसे अपने भाई को बनाने के लिए एब्जॉर्व करने लगती है। सियोन की पावर्स काम करना बंद कर देती हैं और वो हार मान के माना से कहती है कि याद रखना तुम्हें युगिरी नाम का लड़का मारेगा। फिर माना सियोन को एब्जॉर्व कर लेती है। इसके बाद माना रॉयल कासल में सब चीज़ों को एब्जॉर्व करने लगती है और होलैरिस खुश होने लगता है कि डार्क गॉड खुद को मैनिफेस्ट करने लगी है। युगिरी बाकियों के साथ वहाँ आ जाता है और होलैरिस को मार देता है। इसके बाद माना वहाँ आती है और हानाकावा से पूछती है कि युगिरी कहाँ है, तो मोटू बता देता है कि ये मेरे साथ खड़ा है। वो युगिरी को मारने लगती है और युगिरी से मार देता है। इसके बाद वो इस टाउन से बहुत दूर पहुँच जाते हैं और आगे का सोचने लगते हैं। तब वहाँ रिसली आती है और युगिरी से कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो मना कर देता है। इसके बाद वहाँ यूफेमिया और थियोडिसिस भी आ जाती हैं। उनके पास बग्गी होती है तो उसमें सवार होकर आगे चले जाते हैं। और अब डिवाइन किंग की में भी मसला होने लगता है कि युगिरी माना जैसे मॉन्स्टर को ऐसे कैसे मार सकता है। हम युगिरी जैसे मॉन्स्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। एक अग्रेसर ओटोरी को अपने साथ उठा के ले जाता है और मोटू जंगल में भाग जाता है कि मैं अपना एक पैरेलल हरीम वर्ल्ड बनाऊंगा, और वो कहता है कि मेरे नेक्स्ट एपिसोड का नेम ये होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।